हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद्यालय में। तो दोस्तों, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा को पढ़ेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो वो इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा, पहले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। जैसे ये ग्राफ दे रखा है, तो लेट से ये पॉइंट x इक्वल टू 2 है और इसकी वैल्यू है y इक्वल टू 4। अब इस पॉइंट पे चलते हैं। लेट से ये पॉइंट है x इक्वल टू 4 और इसकी वैल्यू है y इक्वल टू 6। और ये पॉइंट पे, इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये x इक्वल टू 6 और इस पे लेट से इसकी वैल्यू है x इक्वल टू -2। लेट से ये x इक्वल टू 10 है और इसकी वैल्यू है y इक्वल टू 10। तो इस ग्राफ में मैं पूछूं कि मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है, तो x इक्वल टू 10 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है y इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 6 पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है x इक्वल टू -2। और ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये जो है ये क्रिटिकल पॉइंट है हमारा f। यहाँ पे f डैश c क्रिटिकल पॉइंट 0 होता है इस पॉइंट पे, क्योंकि इस पे स्लोप जो है वो 0 है। तो जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उसी पॉइंट से हम बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा बन रहा है कि मिनिमा। क्रिटिकल पॉइंट पे ही मैक्सिमा और मिनिमा बन रहा है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि इंटरवल 2 से 6 के बीच में मैक्सिमा कहाँ बन रहा है, तो वो बन रहा है x इक्वल टू 4 पे y की वैल्यू 6 आ रही है। तो जब हम पूरे में लेते हैं, जब हमसे पूछेगा कि पूरे में मैक्सिमा और मिनिमा बताओ इस पूरे ग्राफ में, तब तो हम बोलेंगे कि मैक्सिमा आ रहा है x इक्वल टू 10 पे y की वैल्यू 10। लेकिन अगर इंटरवल दे देगा 2 से 6 के बीच में बताओ, तो इसमें हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा हमें मिल रहा है x इक्वल टू 4 पे y की वैल्यू 6। पूरे के लिए मैक्सिमा बोलते हैं और जहाँ पे इंटरवल दे दे वहाँ पे हम बोलते हैं लोकल। और यहाँ पे लोकल मिनिमा कहाँ बन रहा है, लोकल मिनिमा बन रहा है x इक्वल टू 6 पे y की x की, यहाँ y आएगा, y की वैल्यू -2। और इस पूरे ग्राफ में ये जो पॉइंट है ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। मतलब ये पूरे पॉइंट में यही पॉइंट है जहाँ पे प्रॉपर पूरा मैक्सिमा बन रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और ये जो पॉइंट है ये एब्सोल्यूट मिनिमा, क्योंकि इस पूरे ग्राफ में जो सबसे हाईयर वैल्यू है मैक्सिमा की वो है 10 और मिनिमा की वैल्यू है y इक्वल टू -2। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमा और यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा बन रहा है। तो आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमसे क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा को निकालने के लिए ही पूछेगा।
और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी या मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, इसी पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को सीखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो स्टेप 1 फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें पहला स्टेप होगा, जो फंक्शन दे रखा है f(x) उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये आएगा f'(x) और सेकेंड स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप में हमें f'(x) को 0 के इक्वल पुट करना है, क्योंकि यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा, क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट पे ही हम मैक्सिमा या मिनिमा को चेक करते हैं कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है कि मिनिमा आ रहा है। तो स्टेप 3, अब स्टेप 3 में क्रिटिकल वैल्यू आएगी, लेट्स से C1 और C2 आई वैल्यू f'(x) करने के बाद, तो अगर इसमें नेगेटिव, अगर साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो लोकल मिनिमा होगा, और अगर साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है तो वहाँ लोकल मैक्सिमा होगा। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का कॉन्सेप्ट था, और जहाँ पे साइन चेंज ही नहीं होगा तो वहाँ पे हम मैक्सिमा या मिनिमा नहीं बता सकते। तो चलिए इसको क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है f(x) = x³ - 6x² + 9x - 8, फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। Also find maximum and minimum value। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप हमारा है कि पहला स्टेप है हमारा कि जो फंक्शन दे रखा है उसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो ये हमें फंक्शन दे रखा है, तो पहला काम है हमें इसे डिफरेंशिएट करना। तो इसका f'(x) होगा 3x² - 12x + 9। अब हमारा सेकेंड स्टेप है कि इसको f'(x) को 0 के इक्वल पुट करना। पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 3 कॉमन आएगा, x² - 4x + 3। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। f'(x) = 3x² - 3x - x + 3। तो यहाँ से ये देगा 3 = x को कॉमन ले लेते हैं, x - 3 - 1 x - 3। तो यहाँ से f'(x) की वैल्यू आएगी 3 × x - 3 x - 1, ये वैल्यू आ गई। अब हमारा ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया।
अब हमारा सेकंड स्टेप है कि ये जो फंक्शन की वैल्यू आई है एफ डैश एक्स, इसको हमें 0 के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी 3 और 1। अब हम इसको ऐसे पॉइंट, इसको वो यहाँ पे नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो x की वैल्यू आई थी 1 और 3, तो 1 x इक्वल, ये यहाँ पे 1 और ये 3, इधर इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी। अब साइन चेक करने के लिए हम इस इंटरवल में 3 से इन्फिनिटी में ये जो हमारा वैल्यू आया था x माइनस 3, 3x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 3 से कोई बड़ा नंबर इसमें पुट करते हैं, जैसे 4 पुट करते हैं, तो 4 माइनस 3 1 और 4 माइनस 1 3, तो ये दोनों पॉजिटिव दे रहा है, तो यहाँ पे साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब 1 से 3 के बीच का कोई नंबर हम प्लेस करते हैं, तो जैसे 2 प्लेस करते हैं, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 1, तो ये नेगेटिव दे रहा है। अब यहाँ पे हम 1 से माइनस इन्फिनिटी में 0 प्लेस करते हैं, तो 0 माइनस 3 माइनस और 0 माइनस 1 माइनस 1, तो ये कैसा दे रहा है, ओवरऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हुआ। अब यहाँ से यहाँ पे साइन कैसा हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जहाँ पे होता था, तो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव से नेगेटिव जब जाएगा तो लोकल मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो लोकल मिनिमा। तो तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा एट पॉइंट x इक्वल टू 1, और यहाँ पे लोकल मिनिमा एट पॉइंट x इक्वल टू 3। अब हमें पॉइंट तो आ गए, अब हमसे ये भी पूछा था कि आल्सो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो अब इस पॉइंट पे हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या था, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 1 का क्यूब माइनस 6, 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8। तो एट एक्स इक्वल टू 1 फंक्शन होगी 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 8, तो ये हमें वैल्यू देगा -4। अब फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं कितना देगा मिनिमम वैल्यू, तो 3 का होल क्यूब माइनस 6, 3 का होल स्क्वायर प्लस 9, 3 माइनस 8। एक्स की जगह हमने 3 को पुट कर दिया है, तो 27 माइनस 6 इंटू 9 प्लस 9 3 जा 27 माइनस 8, यहाँ से 27 प्लस 27 माइनस 9 6 जा 54 माइनस 8, तो यहाँ से आएगा 54 माइनस 62, तो यहाँ से -8। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, -4, और मिनिमम वैल्यू आई -8, तो ये आंसर हो गया। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो चलिए अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सीखते हैं, इसका आगे बहुत यूज होना है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट।
तो इसमें स्टेप वन तो सेम रहेगा। अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो हमें dy/dx ऑफ फंक्शन करना है, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा। और सेकंड स्टेप भी सेम रहेगा, एफ डैश एक्स को हमें 0 के इक्वल पुट करना है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे ही हम चेक करते हैं कि उस पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है कि मिनिमा आ रहा है। अब इस पॉइंट से जो भी वैल्यू आएगी क्रिटिकल पॉइंट की, अब इस पॉइंट पे या तो मैक्सिमा भी होगा या मिनिमा भी होगा। अब इसको चेक करने के लिए हम फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव। तो अगर ये सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आया तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 आया तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये याद रखना है, तो यही कॉन्सेप्ट है। तो चलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 रेज टू पावर 4 प्लस 5। तो इसका है फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, also find maximum and minimum value। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला स्टेप तो सेम ही है, इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव आएगा 4 2x माइनस 1, 2x का डेरिवेटिव 2, ये पहला हुआ। अब सेकंड स्टेप है एफ डैश एक्स को हमें 0 के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ से 8 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई हाफ। अब हमें चेक करना है कि इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो हमें इसको फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा एफ डबल डैश। तो इसमें 8 तो एज इट इज़ रह जाएगा, और 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव 2, तो ये 16। ये कैसा वैल्यू आया, ग्रेटर देन 0। तो इस पॉइंट पे हमें मिलेगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो अब पुट करते हैं इसकी वैल्यू यहाँ। इस पॉइंट पे हमें मिलेगा लोकल मिनिमा, तो 2 इंटू हाफ माइनस 1 रेज टू पावर 4 प्लस 5 से ये कट जाएगा। तो यहाँ वैल्यू आएगी 5 मिनिमम वैल्यू। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आई 5 वैल्यू। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और हमें इस इंटरवल में 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन π/2 में फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला हमारा काम क्या है कि जो फंक्शन है उसको डेरिवेट करना। तो पहला हमारा काम क्या है, जो फंक्शन है उसको डेरिवेट करना।
तो एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करना। तो यहाँ से साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और जब हम कॉस एक्स से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आएगा टेन एक्स इक्वल टू 1 और एक्स की वैल्यू आएगी π/4। अब π/4 पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है कि लोकल मिनिमा आ रहा है, अब इसको चेक करते हैं। एफ डबल डैश एक्स, तो यहाँ से कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो ये आएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। माइनस साइन को हम कॉमन ले लेते हैं। अब एक्स की वैल्यू π/4 पुट करते हैं, तो माइनस साइन π/4 प्लस कॉस π/4, ये आएगा -1/√2 प्लस 1/√2, ये आएगा माइनस, सॉल्व करेंगे तो 2√2 इक्वल टू -√2। तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आई, लेस देन 0। तो एट एक्स इक्वल टू π/4 वी गेट लोकल मैक्सिमा। तो x इक्वल टू 4 जो है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा देगा हमें। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको निकालते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी उसको हम पुट करते हैं इस फंक्शन में। तो एफ एक्स की वैल्यू π/4, तो साइन π/4 प्लस कॉस π/4, यहाँ से 1/√2 साइन π/4 की वैल्यू और कॉस π/4 की वैल्यू भी 1/√2, तो ये आएगा √2। तो यही हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी एट π/4। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या मिली, √2। तो पहले हमें जो भी फंक्शन है उसको डेरिवेट करना है, फिर सेकंड में उसको 0 के इक्वल पुट करना है, फिर अब जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा उस पे हमें चेक करना है कि उस पॉइंट पे हमें मैक्सिमा मिल रहा है कि मिनिमा। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तो वो, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो जो पॉइंट होगा वो लोकल मिनिमा देगा, और अगर वैल्यू लेस देन 0 है तो वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। तो वहाँ से जो भी पॉइंट आएगा वहाँ से हम वैल्यू फंक्शन में पुट करके निकाल सकते हैं कि क्या मैक्सिमम वैल्यू आ रही है या मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन x-1 होल स्क्वायर प्लस 3, और इसका इंटरवल दे रखा है -3 से 1।
तो हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू को बताना है। तो पहला काम हमारा क्या है, एफ डैश एक्स निकालना। तो ये आएगा 2x माइनस 1। और सेकंड काम हमारा है एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करना। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी। तो अब हम यहाँ से इस पॉइंट पे मैक्सिमा मिल रहा है कि मिनिमा, उसके लिए एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 2। तो ये कैसा है, यहाँ से आएगा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो एट x इक्वल टू 1 वी गेट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो अब इस वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करते हैं। 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ से 3 आई। जो ये 3 वैल्यू आई ये है मिनिमम वैल्यू। अब ये एंड पॉइंट्स है तो हमें इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, तो ये -3 पे भी हमें निकालना है। तो -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो -4 होल स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 16 प्लस 3 19। अब ये जो वैल्यू आई ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आई। तो यही हमें निकालना था। तो मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिला, मिनिमम वैल्यू हमें मिला 3 और मैक्सिमम वैल्यू मिला 19। तो पूरे जो ग्राफ होगा उसमें मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 3 होगी और जो पूरे ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 19 होगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसी स्टेप पे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे जो स्टेप मैंने सिखाए हैं आपको। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो जो अगला लेक्चर होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा का पार्ट 2 होगा, उसमें मैं आपको मैक्सिमा और मिनिमा के वर्ड क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करवाऊँगा। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।